Hello students, welcome to the course Mathematics 3. In last class I have given a brief introduction about 1-1 function, onto function and 1-1 onto function, that is bijective function, and also about many one function. Today we will do some problems on how to prove that a function is a bijective function, and we will also study about the composition of function. So our first question is, so that the function f r to r fx is equal to 3 minus 4x is a bijection. So while you going to start the solution, you have to write like this: we observe the following properties of f. Means this is a criteria for proper presentation of this question. So we observe the following properties of f. First we have to show that injectivity means what? 1-1 means first we have to show that the function is 1-1. So injectivity, let x comma y be two arbitrary element. Okay, you have to consider two arbitrary element in Q. Okay, in Q means it's just a method to show that. Okay, then first we have to, while showing 1-1, अगर आपको 1-1 दिखाना है तो आपको ये शो करना है कि fx और fy क्या होगा, बराबर होगा. ये चीज़ को याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि fx और fy क्या होगा, बराबर होगा. तो अगर मेरा fx क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, fx अगर मेरा क्या दिया हुआ है 3x माइनस 4x, तो fy क्या होगा 3 माइनस 4y. तो आपका देखो 3 और 3 कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचा, -4x इक्वल टू -4y. तो आपका माइनस माइनस भी कैंसिल हो गया, 4 और 4 भी कैंसिल हो गया, तो आपको x इक्वल टू वाई आ गया. तो चूंकि x इक्वल टू वाई आ गया फॉर ऑल x कॉमा वाई क्यू बिलोंग टू क्यू, तब आप लोगों को ये आपका ये 1-1 प्रूव हो गया. मतलब आपको क्या होता है 1-1 में हम लोग करते क्या है, एक्चुअली हम लोग 1-1 में fx इक्वल टू fy लेके चलते हैं और हम लोग x इक्वल टू y शो कर देते हैं. ठीक है ना, ये हम लोगों का यहाँ पे मेन काम होता है कि हम लोग लेके चलेंगे fx इक्वल टू fy और शो कर देंगे x इक्वल टू y. तो ये हमारा एक्चुअल फंक्शन होता है. एक्चुअली हम लोग इसी तरह से 1-1 शो करते हैं. अब हम लोग नेक्स्ट आपको शो करके दिखाते हैं सर्जेक्टिविटी. तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, सो एफ इज एन इंजेक्टिव, और इंजेक्टिव को हम लोग क्या कहते हैं, 1-1. तो एफ मेरा 1-1 शो हो गया. अब हम लोग जाते हैं सर्जेक्टिविटी की तरफ. हम लोगों को ये चीज़ ध्यान में रखना होता है कि एफ एक्स इज इक्वल टू वाई हो. तो यहाँ पे हम लोग लेट वाई बी द आर्बिट्ररी फंक्शन ले लेते हैं. मतलब ये सब आपको तरीका याद रखना है कि लिखने का क्या तरीका होता है. वैसे जनरल सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है, लेकिन आपको ये स्टार्ट कैसे करना है, तो ये सब आप एक क्वेश्चन से समझ जाओगे और इससे मिलता जुलता जो भी क्वेश्चन है उसको ऐसे ही इसी तरह से शुरू करोगे. क्यू देन अगर वाई हम एक आर्बिट्ररी फंक्शन ले लें, तो यहाँ पे हम लोग एफ एक्स इक्वल टू वाई लेकर काम को आगे बढ़ाते हैं. तो अगर आप ही सोचो एफ एक्स इक्वल टू वाई, तो एफ एक्स का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन में तो 3 माइनस 4x दिया हुआ था, तो 3 माइनस 4x इक्वल टू वाई हो गया. अब यहाँ से y बराबर 3 माइनस 4x है, तो अगर हमको x निकालना होगा तो क्या आएगा, देखो हम लोगों को -4x बराबर y माइनस 3 हो जाएगा. तो x बराबर क्या हो जाएगा, y बाई 3 बाई -4. आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो 3 माइनस वाई बाई 4, ये माइनस हट गया. ठीक है ना, ऐसा भी हम लोग इसको लिख सकते हैं. और उसके बाद का देखो x अब हमको पता चल गया, x का वैल्यू पता चल गया. अब हम लोग इसको क्या करेंगे कि x का वैल्यू जो हमारा आया उसको हम लोग सब्सटीट्यूट कर लेंगे. ठीक है ना, मतलब क्लियरली. हाँ, तो हमारा x का वैल्यू आ गया, हमारा x का वैल्यू 3 माइनस वाई बाई 4 आ गया. अब आप देखो सॉरी, यहाँ पे तो 3 माइनस वाई बाई 4 आया ना. ठीक है, तो हमारा ये वैल्यू आया. तो ये वाला वैल्यू से अगर हम लोग अपना काम करें तो आप देखो कि हमारा 10 फॉर ऑल वाई. देखो ऑन टू का मतलब हम लोग क्या पढ़े थे, ऑन टू का मतलब पढ़े थे कि अगर ए में कोई एलिमेंट है और यहाँ बी में कोई एलिमेंट है, तो ए का जो इमेज है वो बी में बनना चाहिए. लेकिन ये इसको हम लोग कहते थे 1-1. लेकिन अगर बी के भी सारे एलिमेंट का इमेज प्री इमेज ए में बन रहा है, तो ये हमारा कहलाता था ऑन टू. तो अगर हम फंक्शन को
1 1 शो कर दिए, तो ऑन टू भी शो करना सिंपल है। तो मतलब ऑन टू में अगर हमको देखो x पता चल गया, x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई बाई 4 है, मतलब 3x माइनस वाई बाई 4 है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर ऑल y, जो कि को डोमेन मतलब b, तो सारे y के लिए एक x डोमेन में एग्जिस्ट करेगा, और जो x क्या होगा वो 3 माइनस वाई बाई 4 होगा। तो इसमें हम लोग देखो ऐसे लिखेंगे कि एफ एक्स बराबर होगा, एफ एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, और x का वैल्यू हम लोग यहाँ से क्या लाए, 3 माइनस वाई बाई 4। तो यहाँ पे लिख दो 3 माइनस वाई बाई 4। यही तरीका है, सबसे पहले क्या करो, एफ एक्स इक्वल टू वाई लिखो, फिर एफ एक्स का वैल्यू 3 माइनस 4x लिखो इक्वल टू वाई लिखो, का इसको फिर है ना कैलकुलेट करके x का वैल्यू ले आओ, फिर से एफ एक्स लिखो, और x में ये वाला वैल्यू को पुट करो अब की बार। और अगर का मतलब है ना इसको सॉल्व करने के बाद तुम्हारा ये y आ जाए, तो इसका मतलब मेरा ये ऑन टू फंक्शन है। तो देखो एफ एक्स का मतलब क्या था, एफ एक्स का मतलब हम लोग जान रहे 3 माइनस 4x होता है। तो अगर मान लो यहाँ पे x है तो हम लोग 3 माइनस 4x लिख रहे हैं। अगर यहाँ पे 3 माइनस वाई बाई 4 है तो हम लोग 3 माइनस 4 इंटू 3 माइनस वाई बाई 4 लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे। 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 माइनस 3 प्लस वाई, और ये आपका कैंसिल हो गया, तो आपका लास्टली क्या बचा, y बचा। ठीक है, तो इस तरह से 10 फॉर एवरी एलिमेंट इन द कोडोमेन हैज़ इट्स प्री इमेज इन x। तो यहाँ पे कोडोमेन का मतलब कि अगर मेरा एफ एक्स इक्वल टू वाई आ गया, इसका मतलब क्या हो गया कि एवरी एलिमेंट इन द कोडोमेन, एवरी एलिमेंट इन द कोडोमेन हैज़ इट्स प्री इमेज इन x। ठीक है, उसका प्री इमेज x में है। तो इस तरह से मेरा ये जो है, ये जो फंक्शन है f जो है एक फंक्शन है r से r तक, ये मेरा क्या हो जाएगा, इज बाइजेक्शन। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हम लोग q ले रहे थे, हमें r लेना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे मेरा फंक्शन r टू r था। ठीक है, कोई नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पे हम r लिख देते हैं, ये r होना चाहिए क्योंकि हम लोगों का गिवन फंक्शन r है। ठीक है, अब चलो कॉम्पोजिशन ऑफ द फंक्शन। कॉम्पोजिशन का मतलब देखो क्या होता है कि लेट ए बी एंड सी बी 3 नॉन वॉइड फंक्शन, नॉन वॉइड मतलब नॉन एम्प्टी सेट्स है, एंड लेट ए इज सच डैट ए, एफ जो है वो ऐसा फंक्शन है ए से बी तक, मतलब एफ, ये जो एफ है वो ए से बी तक, मतलब ये आपका ए है और ये आपका बी है। ठीक है ना। जी जो है आपका ऐसा फंक्शन है बी से लेकर सी तक, ये आपका बी है तो ये आपका सी है, तो ऐसा फंक्शन है। सिंस एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, एफ जो है वो फंक्शन ए से बी तक का है, देयरफॉर फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू ए, हर एक एक्स जो ए में बिलोंग करता है उसका देयर एग्जिस्ट अ यूनिक एलिमेंट एफ एक्स बिलोंग टू बी, मतलब उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक यूनिक एलिमेंट एफ एक्स बिलोंग करेगा बी में, मतलब एक्स की कॉरेस्पॉन्डिंग एफ एक्स होगा, फिर एफ एक्स का भी एक इमेज बनेगा जी एफ एक्स। ठीक है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि f का देखो अगेन सिंस g इज़ अ फंक्शन फ्रॉम b टू c, g भी जो फंक्शन है वो b से c तक है, देयरफॉर कॉरेस्पॉन्डिंग टू एफ एक्स बिलोंग टू b, मतलब एफ एक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग वहाँ पे एक और देयरफॉर कॉरेस्पॉन्डिंग, देयरफॉर ये वाला 2 बार हो गया, इसको काट देते हैं। देयर एग्जिस्ट अ यूनिक एलिमेंट जी एफ एक्स जो कि कहाँ बिलोंग करेगा सी में, दस ईच एक्स बिलोंग टू ए, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक एलिमेंट जी एफ एक्स बिलोंग टू सी। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, एक्स से लेकर एफ एक्स तक, फिर जी एफ एक्स, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जी ओ एफ। मतलब जी ओ एफ मतलब क्या हो गया कि एफ से फंक्शन गया, ये जो एक्स से लेकर एफ एक्स तक है वो एफ फंक्शन है, फिर एफ एक्स से लेकर जी एफ एक्स है जो वो जी तक का फंक्शन है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो आपका फंक्शन है इसी को हम लोग कहते हैं जी ओ एफ। जी ओ एफ का मतलब कि मतलब उल्टा लिख रहे हैं कि यहाँ से तो वैसे चल रहा है एफ टू जी, लेकिन हम लोग लिख रहे हैं जी ओ एफ। ठीक है, और यही अगर आपका एफ ओ जी हुआ तो वो यहाँ पे जी होगा और यहाँ पे एफ होगा, मतलब जी ओ एफ का मतलब क्या हो गया, फंक्शन जी ऑफ एफ एक्स। यहाँ पे वही उसका डेफिनेशन लिखा हुआ है कि लेट एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी एंड जी इज़ अ फंक्शन फ्रॉम बी टू सी, तो है ना बी टू फंक्शंस देना फंक्शन जी ओ एफ ए से सी। जी ओ एफ का मतलब क्या हो गया, ए से सी तक के फंक्शन को हम लोग जी ओ एफ कहेंगे। इस कॉल्ड द कॉम्पोजिशन। जी ओ एफ एक्स का मतलब क्या होता है, जी एफ एक्स,
जी ऑफ एफ एक्स, मतलब पहले आपको फंक्शन एफ एक्स लिखना है, उसका फिर जी निकालना है, इज कॉल्ड द कॉम्पोजिशन ऑफ एफ एंड जी। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, आप लोगों को क्वेश्चन से और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि ये लेट जो है, लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स है इफ़ एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, आर से आर तक है, और एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। एफ एक्स देखो ये ध्यान देना कि फंक्शन जो एफ एक्स है वो मेरा एक्स स्क्वायर है, और जी एक फंक्शन है आर टू आर, लेकिन जी एक्स फंक्शन है 2x+1। तो हमको एफ ओ जी फाइंड करना है और जी ओ एफ फाइंड करना है, और ये शो करना है कि मेरा एफ ओ जी और जी ओ एफ आपस में इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे हम एक बार और आप लोगों को ये समझाना चाहते हैं कि ये वाला अगर मान लो कि इसको हम लोग कहे ए, इसको हम लोग कहे बी, तो ये वाला पार्ट जो इधर का पार्ट होता है उसको हम लोग डोमेन कहते हैं, और इधर के पार्ट को हम लोग को डोमेन कहते हैं, और इसी को हम लोग रेंज भी कहते हैं। तो रेंज और को डोमेन में क्या डिफरेंस है? मान लो कि हमारा ए है, बी है, सी है और डी है, इसका जो इमेज है वो ई एफ जी एच आई ऐसा करके पूरा लिखा हुआ है। तो ए का जो इमेज है ई है, बी का इमेज एफ है, सी का इमेज जी है और डी का इमेज एच है। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे कि जो को डोमेन है, को डोमेन के अंदर मेरे कितने एलिमेंट है? 5 एलिमेंट है, ई एफ जी एच आई, और रेंज के अंदर कितना एलिमेंट हो गया? 4 एलिमेंट है, ई एफ जी एच, मतलब कि एच ही तक ऐसे एलिमेंट्स है जिसका कुछ ना कुछ प्री इमेज ए में बन रहा है। तो को डोमेन ऑन रेंज जो है वो सेट बी को ही कहा जाता है। अगर मान लो सारे एलिमेंट का प्री इमेज ए में बन रहा है, इसका मतलब कि आपका ये पूरा बी ही जो है वो को डोमेन का हो या रेंज का हो, दोनों बात इक्वल है। तो यही बेसिक डिफरेंस है रेंज और कोडोमेन, रेंज कोडोमेन और डोमेन में। तो अभी देखो हम लोग क्या करेंगे, क्लियरली ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन है कि क्लियरली रेंज ऑफ एफ, रेंज जो होगा एफ का इज अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी, जो एफ का जो रेंज कहलाएगा। मतलब देखो यहाँ कॉम्पोजिशन बन रहा है, कॉम्पोजिशन में हमेशा 3 सेट तो होगा ही, ए बी और सी। तो यहाँ से यहाँ तक के फंक्शन का नाम है एफ, यहाँ से यहाँ तक के फंक्शन का नाम है जी। तो जो इस फंक्शन का देखो ए का जो रेंज होगा, ए का जो रेंज होगा वो जी का डोमेन होगा। ए के लिए ये रेंज है, लेकिन जी के लिए ये मेरा डोमेन है। यहाँ पे देखो कि रेंज ऑफ एफ जो होगा वो सबसेट होगा डोमेन ऑफ जी का। रेंज ऑफ एफ जो है वो सबसेट, ये क्यों लिख रहे हैं कि देखो एफ आर से आर तक जा रहा है, और जी भी मेरा कहाँ से जा रहा है? रियल नंबर टू रियल नंबर। तो ये जो है इसका डोमेन जो है उसका, इसका जो को डोमेन है, मतलब रेंज जो है एफ का जो रेंज है वो जी का क्या है? जी का डोमेन है, जी का भी आर है। अब उसके बाद अगर हम जी इज एंड रेंज ऑफ जी का रेंज भी मेरा आर है, इज़ अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ, और इसका एफ का जो डोमेन है और जो जी का रेंज है दोनों आपस में सेम है। तो मतलब कि आपको ये देखना है कि अगर आप कॉम्पोजिशन लगा रहे हो तो रेंज ऑफ एफ, एफ का रेंज जी के डोमेन के बराबर होना चाहिए, और एफ का जी का डोमेन, जी का रेंज जो है वो एफ के डोमेन के बराबर होना चाहिए। तो ये चीज़ को ध्यान रखना है, तभी मेरा एफ ओ जी और जी ओ एफ दोनों एग्जिस्ट करेगा। तो देखो अगर हमें एफ ओ जी जी ओ एफ सबसे पहले निकालते हैं। अगर हम लोग को जी ओ एफ एफ निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है एफ एक्स। तो आप क्वेश्चन में देखे होंगे, हम पहले ही लिख देते हैं कि यहाँ पे एफ एक्स का वैल्यू मेरा दिया हुआ था, पीछे क्वेश्चन में है लिखा हुआ एक्स स्क्वायर, और जी एक्स हमारा दिया हुआ था 2x+1। तो देखो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कैसे बनाएंगे? जी ऑफ एफ एक्स का वैल्यू तो मेरा एक्स स्क्वायर लिख दिए। अब जी एक्स स्क्वायर निकालना है। जब जी एक्स था तो हम 2x+1 लिख रहे थे, जी एक्स स्क्वायर है तो हम 2x² + 1 लिखेंगे। मतलब अगर यहाँ x था तो यहाँ भी x था, अगर यहाँ पे x स्क्वायर है तो यहाँ भी हमको x स्क्वायर लिखेंगे। तो ये हमारा वैल्यू है किसका? जी ओ एफ एक्स का वैल्यू मेरा क्या है? 2x² + 1। अब बात करते हैं हम लोग किसका? एफ ओ जी का। तो एफ ओ जी का देखो कैसे निकालेंगे, एफ ओ जी एक्स का मतलब क्या हो गया? एफ जी एक्स। तो हम लोग सबसे पहले जी एक्स का वैल्यू लिखेंगे, जी एक्स का वैल्यू 2x+1 होता है, तो हम यहाँ पे 2x+1 लिख दिए। अब देखो एफ एक्स का मतलब क्या होता है? जो भी है, यहाँ पे अगर x है तो उसका स्क्वायर कर दो, यहाँ पे अगर y है तो यहाँ पे y का स्क्वायर कर दो, तो यहाँ पे 2x+1 है तो यहाँ पे 2x+1 का होल स्क्वायर कर दो। मतलब इसको अगर एक्सपैंड करेंगे तो 4x² + 4x+1 ऐसा कुछ वैल्यू आ जाएगा। तो इस तरह से मतलब मेरा जो वैल्यू आया, यहाँ पर आप देख सकते हो कि जी ओ एफ जो है
वो जी ओ एफ एक्स जो है वो बराबर नहीं है एफ ओ जी एक्स के, ठीक है ना। तो यही हमारा कॉम्पोजिशन का ये है, इसका रूल है। इस पे और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप लोग एक बार क्लास 11 या 12 के आर एस अग्रवाल से या क्लास 12 की आर एस अग्रवाल के फंक्शन चैप्टर को देख लो कि उसमें बहुत सारा क्वेश्चन कॉम्पोजिशन पे है। इसके अलावा बी एस ग्रेवाल में भी बहुत सारा क्वेश्चंस है फंक्शंस से रिलेटेड, तो उससे क्वेश्चंस बनाओगे। और जो हम असाइनमेंट दिए हैं उसमें भी हम जनरली फंक्शंस और इन्वर्टिबल फंक्शन सारा कुछ दे दिए है। अभी आने वाले क्लासेस में जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम इन्वर्टिबल फंक्शन कराएंगे, और बाकी सारा क्वेश्चंस जो है वो आप लोगों को खुद से बना के देखना होगा। कुछ भी डाउट होगा तो वो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।